हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं। एंड सारे बच्चे काफ़ी सारे एनर्जेटिक हैं एंड इतना अच्छे तरीके से बहुत सारे बच्चे एकदम लगातार कमेंट में दिल बना रहे हैं। इससे आप लोग का एनर्जी लेवल पता चल रहा है, क्या बात है ना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है, सिंगल शॉट में कंप्लीट करते हैं। सिंगल शॉट में, एक शॉट में पूरा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्लास आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स का लेक्चर है। जो बच्चे को कमिट किया गया था कि 1 तारीख से डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, तो क्रैश कोर्स में जस्ट अपने कमिटमेंट के हिसाब से क्लासेस एकदम प्रॉपर चल रही हैं। सुबह भी क्लास हुई, शाम में भी क्लास हुई, डेली 4 से 5 क्लास आपको दिया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और क्लासेस आपको इंक्रीज़ कर दी जाएंगी एंड सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलने वाला है। एंड प्रॉपर टीम है, अच्छे तरीके से आपको तैयार करेंगे। अगर आप अभी तक भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। सिर्फ ज्वाइन करने से आप पास नहीं होंगे, क्लासेस अटेंड करना होगा। एंड जो बच्चे डेमो लेक्चर के तौर पर इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी लोग का भी स्वागत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 1 एक शॉट में कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है, ओके। तो सभी लोग एक बार ध्यान से माइंड को फोकस कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, मज़ा आएगा पढ़ने में। फार्माकोग्नोसी एक अलग सब्जेक्ट है ना, जो कि नेचुरल ड्रग्स को डील करता है। आगे आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है जिसमें सिलेबस की बात करें तो सिंपली आपको डेफिनेशन पढ़ना है ना, परिभाषा, हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ना है। देखो किताबों में जाओगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अब टाइम उतना नहीं पढ़ने का। सीधा जो एग्ज़ाम में लिखेंगे आप उतना सा हिस्ट्री और थोड़ा सा प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि वर्तमान में स्थिति क्या है, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। एंड श्योर शॉर्ट गारंटीड है इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स कम बोलो, 5 से 8 नंबर बोल दो तो अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव और 1 शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है, 100% है, आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी में पीडीएफ मांग रहे हैं, भैया हिंदी में पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में ही पीडीएफ अवेलेबल होगा। एंड आपको मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे बीटी यूपी में इंग्लिश में कॉपी लिखते हैं, थोड़ा गलत सलत लिख देंगे, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे, तो उसमें फिर भी चांसेस हैं कि 90% बच्चे पास कर जाएंगे। 90% चांस है कि बच्चे पास कर जाएं। एंड अगर आप हिंदी में बहुत बढ़िया लिखेंगे तो मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे टीचर से कांटेक्ट में हूँ, बहुत सारे सीनियर टीचर से जो बीटीयूपी के कॉपी जांच में जाते हैं, है ना। तो हिंदी में जैसे ही कॉपी आता है तो 50% टीचर का मनोबल वहीं गिर जाता है, क्योंकि आप हिंदी मास्टर पढ़ा ही नहीं है, हिंदी मास्टर को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कहाँ से कॉपी, आपका कॉपी कहाँ से जांच करेगा। और हिंदी में फार्मेसी इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। अब हमें बस फार्माकोग्नोसी का हिंदी बता दो तो समझ जाएंगे। हिंदी मतलब क्या होता है, प्योर हिंदी, मिक्स नहीं करना होता है। फार्माकोग्नोसी का हिंदी बता दो, हालत ख़राब हो जाएगा। तो 90% चांस है कि आप फेल कर जाओगे। हिंदी में मत लिखियो, मिक्स करके भी मत लिखियो, वो लास्ट चांस है कि लास्ट में अब कुछ नहीं समझ रहा तो लिख दिए। लेकिन स्टार्टिंग कॉपी में जब भी कीजिए तो इंग्लिश में कीजिए दोस्त, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। नहीं तो मेरे पास 25 पेज 26 पेज भरने वाले बच्चे भी लास्ट में आते हैं और कहते हैं सर मैं फेल हो गया, आप कह रहे थे। और जो बच्चा कमज़ोर है, वीक है, परेशान है, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वो लास्ट टाइम पे एफर्ट लगाया, मेहनत किया, पढ़ने का कोशिश किया, लिखने का प्रैक्टिस किया, जो कोशिश करेगा उसका तो हो जाएगा। वो बच्चा टूटा फूटा अंग्रेजी में किसी तरह 15 पेज लिखा था, 16 पेज पास हो गया, 60-65% आ गया, खुश है वो, है ना। ध्यान रखना इस बात का। ग्रामेटिकल एरर नहीं देखा जाता यहाँ, ठीक है। हाँ, एंड कुछ बच्चे सोचते हैं क्या कि हमको मेहनत नहीं करना पड़े, हमको याद नहीं करना पड़े, हम पढ़ें और अपने मन से लिख दें। तो बचपन में मेहनत नहीं की हो तो अब तो कर लो।
बचपन में अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लिए होते तो अभी दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर बचपन में नहीं किया तो अब कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए। चलो एक बार सभी लोग आ गए हैं तो कमेंट में दिल बना दीजिए। ओके है, अगर सब कुछ ओके है तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए। स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। फालतू के अफवाहों के चक्कर में मत पड़िएगा। देखो भैया, हजारों की संख्या में बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे बात को माने हैं। मैंने न जाने कितने हजार फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड अभी तक मेरे गाइडेंस में बने हैं, तो मेरा गाइडेंस मानिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो अपने मन का करना था तो क्रैश कोर्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, फार्माकोग्नोसी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या होता है फार्माकोग्नोसी? सबसे पहले बेसिकली डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? तो फार्माकोग्नोसी अगर देखा जाए तो बेसिकली डिराइव किया गया है दो वर्ड से। एक है फार्माकोन, दूसरा है क्या? गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स यानी मेडिसिन, और दूसरा वर्ड है गनोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज। सिंपली हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की जानकारी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। चलो यहाँ से सवाल आया हुआ है, पहले ही लाइन से सवाल आया हुआ है, ध्यान से सुनना। फार्माकोग्नोसी कितने वर्ड से डिराइव किया गया है? सब लोग बताओ, है ना, बताओ कितने वर्ड से डिराइव किया गया है? फार्माकोग्नोसी कितने वर्ड से डिराइव किया गया है? आप लोगों से जो सवाल पूछा जाएगा सीधा सवाल का जवाब दीजिए। दो वर्ड से। दोनों वर्ड में पहला वर्ड क्या है? फार्माकोन। पहला वर्ड है फार्माकोन। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। ड्रग मतलब क्या होता है? मेडिसिन, है ना। एंड गनोसिस, दूसरा वर्ड क्या है? गनोसिस। गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ ड्रग को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। लेकिन खास बात है कि यहाँ जो ड्रग्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो ड्रग्स की स्टडी करते हैं वो ड्रग्स नेचुरल ड्रग्स होता है। नेचुरल मतलब क्या? प्राकृतिक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एलोवेरा है, यहाँ पर पुदीना है, यहाँ पर तुलसी है, अलग अलग पिपरमिंट है। तो अलग अलग है ड्रग जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है। तो नेचुरल ड्रग्स, समझ रहे हो बात को, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं वैसे बारे में, उसके बारे में याद करना है, पढ़ना होता है कोग्नोसी में। तो ये बोल रहा है फार्माकोग्नोसी मीन्स स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। अच्छा, क्रूड ड्रग्स क्या होता है? तो क्रूड ड्रग्स एक अलग टर्म दिया गया है किसके लिए? वही नेचुरल ड्रग्स के लिए। नेचुरल जैसे पैरासीटामोल, वो एलोपैथिक है ना। यहाँ पर पैरासीटामोल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पेड़ पौधों से जो ड्रग्स मिलता है या फिर एनिमल्स, प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि एलोवेरा, पता है एलोवेरा का कितना ज़्यादा थेरेपेटिक यूज़ है, मेडिसिनल इफेक्ट है। स्किन को सूद आउट करता है, स्किन के इरिटेशन को, ड्राइनेस को ख़त्म करता है, मॉइस्चराइजर के तौर पर यूज़ होता है। तो एलोवेरा जो है ना आपका, इसको बेच के बाबा रामदेव करोड़पति बन गए। समझ रहे बात को? तो ये एलोवेरा आपका क्या हो गया? नेचुरल ड्रग्स हो गया। एलोवेरा क्या हो गया आपका? नेचुरल ड्रग्स हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से मान लो आपका एनिमल से प्राप्त होता है शहद। शहद जानते हो? हनी, हाँ हनी जानते होंगे आप लोग। हाँ हनी जानते हैं सर। किसी को अगर खांसी वगैरह हुई है तो शहद कहते हैं, शहद, बच्चे को शहद चटाना चाहिए। बच्चे का भी सांस वगैरह लेने में दिक्कत है तो वो अच्छा हो जाता है। एंड आपका सांस क्या कहते हैं, शहद वगैरह थोड़ा लेना चाहिए अगर खांसी वगैरह ट्रीट करने के लिए। तो जानवर से प्राप्त हुआ ना हनी। जानवर मतलब क्या? पक्षी है ना। पक्षी क्या? कीड़ा कह सकते हो, इंसेक्ट्स, नेचुरल हो गया। वैसे आपका तुलसी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इफेक्ट है, आपको भी पता होगा। तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली स्टडी किया जाता है क्रूड ड्रग्स का, जिसको आप नेचुरल ड्रग्स भी कहते हो, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, जो कि किससे ऑब्टेन्ड होता है? नेचुरल ओरिजिन से। किससे? नेचुरल ओरिजिन से। किससे ऑब्टेन्ड होता है? नेचुरल ओरिजिन से। नेचुरल ओरिजिन यानी प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से। किससे बताओ? प्लांट्स से पूछा भी जाता है। प्लांट्स से नेचुरल में क्या क्या है? प्लांट है, पौधा हो गया, या तो एनिमल्स यानी कि आपके जो भी जीव हो गए, या तो मिनरल्स जिसमें कि आपके खनिज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे एग्जाम में सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव, तो मैं पूछ रहा हूँ
आप लोग बताइएगा, फार्माकोग्नोसी बेसिकली डिराइव किया गया कितने ग्रीक वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से। एक है फार्माकोन और दूसरा है गनोसिस। अच्छा, फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स, जबकि गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉलेज ऑफ ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी में किसकी स्टडी करते हैं? क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स मतलब क्या? नेचुरल ड्रग्स, यानी कि उसका ऑब्टेंड कहाँ से होगा? ओरिजिनेट कहाँ से? नेचुरल ओरिजिन। अच्छा, नेचुरल ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो सकता है? प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल से। एग्जाम्पल में बोलेगा तो एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, बहुत सारा चीज़ है, अश्वगंधा, है ना, ये सब ड्रग हो गया जो कि आपका फार्माकोग्नोसी में आता है। ठीक है, चलो। एंड फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री से रिलेटेड अब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्या कुछ आता है हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, हिस्ट्री वाला पॉइंट से रिलेटेड देख लो। कह रहा था टर्म फार्माकोग्नोसी इनिशियली नोन एज मटेरिया मेडिका, यानी जो फार्माकोग्नोसी को शुरुआती दौर में मटेरिया मेडिका कहते थे। क्या कहते थे? मटेरिया मेडिका कहते थे, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया फार्माकोग्नोसी टर्म का किसके द्वारा? C.A. सिडलर के द्वारा। काफ़ी बार पूछा जाता है कि टर्म फार्माकोग्नोसी किसके द्वारा दिया गया, यानी कि जो शब्द पहले तो इसको मटेरिया मेडिका कहा जाता था, लेकिन ये हैं C.A. सिडलर साहब जिन्होंने टर्म दिया फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ध्यान रखना। C.A. सिडलर ने सन 1815 में, जर्मनी के ये स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट थे। सन 1815 में जो C.A. सिडलर साहब थे, इन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी दिया। और किस बुक में बताओ, किस डॉक्टोरल थेसिस में? एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका नाम का इनका थेसिस था, उसमें उन्होंने दिया था। तो सवाल क्या आएगा कि फार्माकोग्नोसी को इनिशियली किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ, मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाए। किसके नाम से? मटेरिया मेडिका। एंड इंट्रोड्यूस किया टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? C.A. सिडलर ने। किसने दिया था? C.A. सिडलर ने। वेरी गुड। एंड C.A. सिडलर ने कब दिया था? सन 1815, 1815 में। एंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम, जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, फार्माकोन और ड्रग। फार्माकोन और गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। सो सिंपली वी कैन से दैट फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। क्लियर हुआ? ग्रेट, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर क्लियर हुआ ये 2 पेज तो कमेंट में दिल बना दीजिए। अगर हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड फार्माकोग्नोसी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है, इसका हिस्ट्री और स्कोप बताइए, तो आप यहीं से शुरू करेंगे एंड ये सब चीज़ें लिखेंगे। ये सब इतिहास में ही आता है। ठीक है, अब ये सब हिस्ट्री में आप लिख सकते हैं कि फादर ऑफ फार्मा, जो हिस्ट्री में मैं वही पॉइंट्स पढ़ाता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायोस्क्राइड्स हैं। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किनको कहते हैं? डायोस्क्राइड्स को कहते हैं। एंड हिप्पोक्रेट्स, ध्यान रखना, यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। देखो, टर्म फार्माकोग्नोसी और फादर, पिछले बार पूछा गया था कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, पिछले बार की बात कर रहा हूँ BTUP में, तो मेरे स्टूडेंट तो कभी कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि फादर अगर बोलेगा तो डायोस्क्राइड्स, है ना, है ना, क्योंकि ध्यान रखना फादर होगा तो डायोस्क्राइड्स, अगर टर्म फार्माकोग्नोसी बोलेगा तब C.A. सिडलर। लेकिन बहुत सारे बच्चे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी में भी C.A. सिडलर मार के आए थे, है ना। चलो फटाफट से आ जाइए हिप्पोक्रेट्स पर। आदर्श त्रिपाठी, सो आई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो बस आप मेरे भरोसे के ऊपर रहिए। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो करिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, है ना, तब आप निकल पाएंगे। अदरवाइज अपने मन में किसी टीचर के प्रति निगेटिविटी रखेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता है, आप पहले ही फेल हो गए। फिर समझ रहे बात को? हाँ, तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। हिप्पोक्रेट्स यूजुअली, मेरे साथ बताओ, आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया? देखिए आंचल शर्मा मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तब बिल्कुल है, मैं तो आपके साथ बेसिक फंडामेंटल बता दिया। मैं आपके बैच में डेली 2 क्लास ले सकता हूँ। बताओ 2 क्लास में 60 क्लास होता है 30 दिन में, कहाँ से संभव है 4 सब्जेक्ट? चलो ठीक है, मैं ही पढ़ाता हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उसके बाद मेरे को जिम्मेदार तो नहीं मानोगे ना? बताइए,
आधा 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 अधूरा पढ़ाऊंगा, चलेगा ना? बोलो चलेगा? नहीं ना? तो फिर मैं चाहता हूँ सारा चीज़ आप पढ़िए। HAP एक ऐसा सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो सबको ही पता है, पहले से भी जानता है ना? थोड़ा बहुत 11th-12th में पढ़ा होता है, बॉडी के बारे में सब जानता है, तो वो आसान चैप्टर है, आसान सब्जेक्ट है, उसमें कौन फेल होता है भाई? HAP में फेल हो जाओगे यार, चम्मच में थूको और उसमें डूब के मर जाओ। HAP में फेल हो जाओगे यार? HAP में कोई फेल नहीं होता दोस्त। हार्ट का डायग्राम आ गया, गजब आदमी, हार्ट लंग्स यही सब तो पूछता है यार। हाँ, सारे टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, वेरी गुड। चलो, हाँ, और किसी टीचर के बारे में खराब नहीं बोलना है, ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। चलो, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, टर्म फार्माकोग्नोसी कब दिया गया? C.A. सिडलर के द्वारा कब दिया गया था? बताइए, C.A. सिडलर के द्वारा कब दिया गया था, है ना? बताओ। तो 1815 में, सन 1815 में। बहुत बढ़िया। अच्छा, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किनको कहते हैं? डायोसैकराइड्स को कहते हैं। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी आधुनिक क्या कहते हैं मेडिसिन के जनक किनको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स। एंड फादर ऑफ सर्जरी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? सुश्रुता। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को कहा जाता है। एंड ध्यान रखना, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, स्यूटिक्स में आपने पढ़ा, ये सुश्रुता हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार कैटेरेक्ट यानी मोतियाबिंद होता नाक में, उसकी सर्जरी की थी। पूरे विश्व में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को कहा जाता है, इंडियन थे। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के फादर, इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के फादर, तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, अच्छे से जान रहे होंगे, ML श्रॉफ। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पर 6 मार्च पर नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, ठीक है? अब कुछ साइंटिस्ट दे रहा हूँ, इसके नाम याद रख लीजिए। जैसे फादर ऑफ आयुर्वेदा पूछेगा तो आप आंसर करो चरखा, किनको कहते हैं? चरक को। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। पहले फार्मासिस्ट कौन थे? गैलन। पहले फार्मासिस्ट कौन थे बताओ? पहले फार्मासिस्ट कौन थे? तो गैलन। गैलन नाम था पहले फार्मासिस्ट का, जो अमेरिका के फार्मासिस्ट थे। फादर ऑफ नेचुरल साइंसेज एरिस्टोटल, है ना? जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सिडलर क्वाइंट द टर्म फार्माकोग्नोसी, क्वाइंट मतलब होता है किसने टर्म फार्माकोग्नोसी दिया? तो सन 1815 में C.A. सिडलर ने दिया था। इसका पूरा नाम हम लोग पढ़े थे, C.A. सिडलर। चलो, है ना? ये तीनों आप अभी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये तीनों एग्जिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी आप नहीं पढ़ो, बोर्ड एग्जाम है तो अभी छोड़ दो इसको, अभी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे सवाल नहीं आएंगे। सवाल आएगा चरखा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, देखो बोर्ड एग्जाम में इजी सवाल आता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, पहले फार्मासिस्ट गैलन, फादर ऑफ नेचुरल साइंस एरिस्टोटल, टर्म फार्माकोग्नोसी C.A. सिडलर, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायोसैकराइड्स, है ना? अब देखो सिर्फ इस सेक्शन से कितने सवाल आए हुए हैं, आगे और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस सेक्शन से सिर्फ कितने सवाल आए हुए हैं, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ इस सेक्शन से कितने सवाल आए हुए हैं, आप उस सवालों का जवाब दीजिएगा। कह रहा है फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर किनको कहते हैं? हर एक बच्चा आंसर करेगा। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, गैलन। बताओ, फादर ऑफ मेडिसिन हर एक बच्चा आंसर करेगा, तो हिप्पोक्रेट्स आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। बहुत बढ़िया, है ना? एरिस्टोटल फादर ऑफ नेचुरल साइंसेज या फादर ऑफ जूलॉजी भी कह सकते हो, एनिमल फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी होते हैं, यानी वनस्पति प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया थे, बॉटनी। गैलन कौन था? पहला फार्मासिस्ट, फर्स्ट फार्मासिस्ट, पहला फार्मासिस्ट थे गैलन। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, किस साइंटिस्ट ने? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना, वही पढ़ाऊंगा जो सीधा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। बताओ भैया, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को क्वाइन किया था? सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलन। सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलन। तो टर्म फार्माकोग्नोसी क्वाइन किया था C.A. सिडलर साहब ने, है ना? C.A. सिडलर एंड C.A. सिडलर मैं लिखता हूँ, एक बार याद रख लेना। एंड कब किया था? सन 1815।
कब किया था? सन 1815, है ना। चलो अगेन आप सभी लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। ऐसे ही सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं पढ़ा दूंगा ना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, बस वैसे वैसे करते चलिए। फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, फार्माकोग्नोसी किस चीज़ का साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है? क्रूड ड्रग का, सिंथेटिक ड्रग का, दोनों का, या नन ऑफ दीज? जवाब दो। कह रहा है फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग, नेचुरल, या तो सिंथेटिक जो लैब में बनाया जाता है, या तो दोनों का, या तो नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग्स यानी नेचुरल ड्रग्स। आंसर ए। हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चा। चलिए अगेन आप सभी लोग के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका जवाब दीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लो एक छोटे से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़ा चैप्टर, अगर किताब में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। क्या मतलब, सारा लाइन छाट छाट के, टीचर यही तो होता है भाई, एक महीने में ऐसे थोड़ी तैयारी करा देते हैं। सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से, ऑल ऑफ दीज। बताओ जवाब दो सभी लोग। क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्रूड ड्रग्स किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स से भी, नेचुरल सोर्सेज कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, मिनरल, तीन वही है। आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगेन आप सभी लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो आप लोग के मन में ऐसा भी डर लगता होगा, सर अभी तक तो ऐसा पूछा गया था, शायद मेरे वाले में हार्ड आ जाए, ऐसा लगता है। जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी जब एग्जाम देने जाता हूँ अक्सर ऐसा होता है, अरे यार प्रीवियस ईयर में ना इतना आसान पूछा है, इस बार क्या पता हार्ड पूछ दे, ऐसा लगता है ना। लेकिन इस कंडीशन में वही है, भगवान पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे। हम भी रखते हैं, आप भी रखिए। बाकी पेपर का पैटर्न वही रहता है, चेंज नहीं होता है ना। और पेपर अगर डिफिकल्ट आया भी तो 100, सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट कभी नहीं होता है। दो चार को क्वेश्चन इधर उधर का आ जाएगा, छोड़ देंगे। हमको कौन सा टॉप करने के लिए, पहले तो पास करने के लिए निकलना है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, गैलन नो, पहला फार्मासिस्ट था। एरिस्टोटल नहीं। हिपोक्रेट्स नो। सारे बच्चे आंसर डी कर रहे हैं। डायस्क्राइड्स, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है। आवाज वगैरह जा रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो जी, अच्छा ब्लैक स्क्रीन चली गई, ब्लैक स्क्रीन आ गई। अभी दिख रहा है? देखिए अभी मैं सामने हूँ, हो जाता है कभी कताल नेटवर्क एरर गाइस, है ना। अभी मैं सामने हूँ ना, गुड। चलिए अब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो सवाल किया गया ये सवाल भी कर लिए। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी आप सभी लोग कर लिए, गुड। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, इतिहास क्या कुछ कहता है? हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कह रहा है क्या, यहाँ पे कुछ दो पैराग्राफ में दे रहा हूँ, एक दो, ठीक है। इस दोनों को याद कर लीजिएगा क्या क्या लिखना है। कह रहा है द बेबीलोनियंस वेयर अवेयर ऑफ द मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ सो मेनी प्लांट्स। जो बेबीलोनियन समाज के लोग थे, सबसे पहले वो लोग अवेयर थे इस चीज़ को लेकर के कि बहुत सारे प्लांट्स के मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में जानते थे। मेडिसिनल इफेक्ट यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों को जानते थे कि ये प्लांट्स इस बीमारी को ठीक कर देता है, ठीक है। एंशियंट यानी प्राचीन इजिप्टियंस, इजिप्ट के लोग जितने भी थे
उनको ग्रेट नॉलेज था एनाटमी एज वेल एज नॉलेज ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का मेडिसिनल यूज किया है, इसका जानकारी पहले ज़माने में इजिप्टियंस को भी बहुत अच्छा खासा था। ठीक है ना। चलो, पेपरीज एवर्स जो थे रिटन इन 1550 बीसी, जो पेपरीज एवर्स था वो रिटन लिखा गया 1500। यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट मैंने, ये सब हिस्ट्री में ही आता है, ये सब जो मैंने पढ़ाया ये सब हिस्ट्री में ही आता है, ये सब भी हिस्ट्री में ही लिखना है। ठीक है, बस थोड़ा कुछ पार्ट जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आता उसको मैंने साइड कर दिया है। रिटन इन 1550 बीसी में लिखा गया, जिसमें जो डिस्कवर किया गया था टॉम्ब ऑफ ए मम्मी। मम्मी मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडी है उसको ज़मीन में गाड़ा गया, उसका मकबरा। टॉम्ब मतलब क्या होता है, मकबरा। उसमें से पाया गया, जिसमें पेपरीज एवर एक किताब टाइप का चीज़ है, जिसमें जो लिखा गया था 1550 बीसी में, और इसका खोज हुआ मकबरे में लाश के नीचे। एंड इसमें 8000 फार्मूला, 800 फार्मूला एंड 700 अलग अलग ड्रग्स के बारे में, है ना। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। ठीक है, वो ईस्वी लिखने का तरीका होता है एडी बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट। चलो, 700 डिफरेंट ड्रग्स के बारे में। खैर इन इंडिया में द स्टडी ऑफ ड्रग्स वेयर स्टार्टेड अबाउट 5000 साल पहले। इंडिया में ड्रग्स की स्टडी 5000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। एट द टाइम ऑफ वेदाज, उस समय वेद का टाइम था। आयुर्वेदिक सिस्टम 1200 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, उस समय ईस्वी में बीसी लगता था। ठीक है, लिस्टेड 127 प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल यूज, है ना, जिसमें लगभग 127 प्लांट्स का मेडिसिनल यूज। चरखा ने लिस्ट किया था 50 ग्रुप्स ऑफ हर्ब्स, है ना, वेरियस इनलेस के बारे में बताया था। सुश्रुता वगैरह भी ये सब चीज़ें बताए गए थे। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स हुई इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हाँ, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैंने पहले ही बता दिया है। बताओ फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं, सब लोग लिखिए कमेंट में, है ना, बताइए फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। इन्होंने ऑल्सो गेव इम्पोर्टेंस टू क्योर इलनेस फ्रॉम वेरियस प्लांट्स। इन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारे प्लांट से कैसे कैसे अलग अलग बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था और प्लांट्स के मेडिसिनल यूज के बारे में बताया था, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस 1707 से 1778 में इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था, है ना, एंड बाइनोमियल सिस्टम दिया था। बाइनोमियल मतलब जैसे कोई भी प्लांट, जैसे कि आप बायोलॉजिकल सोर्स में पढ़ते होंगे, मैंगो का क्या होता है ना, बताओ, मैंगी फेरा इंडिका, तो दो नाम हुआ ना, मैंगी फेरा और इंडिका, तो उसको बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कि कोई भी प्लांट का जो दो नाम होगा, तब नाम होगा साइंटिफिक, उसमें दो नाम होगा, है ना, एक जीनस को दिखाता है दूसरा स्पीसीज को, तो वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। गैलेन जो थे पहले फार्मासिस्ट थे, द फर्स्ट फार्मासिस्ट, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह से या तो एनिमल ओरिजिन से कैसे ड्रग्स का प्रिपरेशन करता है, वो किसने दिया था, गैलेन ने दिया था। ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने प्लांट हाइब्रिड पर स्टडी किया। नेपाल में जो चंद्रा निघंटू है एक हर्बल फार्माकोपिया है, जिसमें 278 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये कुछ हैं जो कि आपके हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। ओके, चलो बस, डायोसेक्राइड्स को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं, इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। स्कोप में 5 पॉइंट्स बताऊंगा एंड पांचों पॉइंट को एज इट इज एग्जाम में लिखिएगा, थोड़ा मेहनत करके याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको सीधा रट लीजिएगा। पहला है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, दूसरा है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, है ना, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है आपका प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। चौथा है ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूज। पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ नोबल मेडिसिन। ठीक है, याद रख लेना है सीधा सीधा। आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, देखो फाइटोकेमिकल वर्ड को तोड़ो। फाइटो मतलब होता है प्लांट्स, केमिकल मतलब होता है रसायन, यानी पौधों में पाया जाने वाला रसायन फाइटोकेमिकल्स कहलाता है। तो प्लांट्स में जो पाया जा रहा है केमिकल्स, उसको कैसे आप आइसोलेट करेंगे, है ना, उसको कैसे आप आइसोलेट करेंगे, उसी को आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो आइसोलेशन मतलब होता है उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपका प्लांट है ये रोअल्फिया, इसमें रोअल्फिया प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है।
इसमें एक अल्कलॉइड पाया जाता है रेजरपाइन, पता है ना, जो कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है ना। तो कैसे निकाला जाएगा इसमें से जो अल्कलॉइड है उसको कैसे निकाला जाएगा, वो तरीका आप फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं। तो सर्टेन फाइटोकेमिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटैलिस लीफ। ये देखो डिजिटैलिस का लीफ है, डिजिटैलिस प्लांट है, उसके लीफ से ग्लाइकोसाइड निकाला जाता है। अल्कलॉइड की बात करेंगे तो वो प्लांट वेलेडोना या रोल्फिया से निकाला जाता है। तो वो कैसे निकाला जाएगा उसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, स्क्रीनशॉट हमारे ऐप पर अलाउ ही नहीं होता है। कोई भी ऐप पर, जो भी पेड ऐप है वहाँ पर स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता है दोस्त, स्क्रीनशॉट वाला फीचर ही नहीं होता सिक्योरिटी पर्पस के लिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, फिर पता चलेगा हमारा सारा कंटेंट ही चोरी हो जाएगा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बच्चा बोल रहा है वंडरफुल क्लास, थैंक यू। बायोसिंथेटिक है ना, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, यानी प्लांट्स के अंदर जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं वो कैसे बनता है, उसी को बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उन सभी का, ठीक है, याद कर लेना एज इट इज़। तीसरा है आपका जो मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे आप एलोपैथिक फॉर्मुलेशन में टैबलेट बनाते हो, कैप्सूल बनाते हो, इमल्सन बनाते हो, सस्पेंशन बनाते हो, वो कहाँ पढ़ते हो, वो पढ़ते हो सूटिक्स में। कोग्नोसी में आप हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे चूरन बनाना, लेह बनाना, अरिस्टा, गुटिका, ये सब चीज़ बनाना, काढ़ा बनाना, ये सब हर्बल फॉर्मुलेशन आता है। वो सब आपका यहाँ पर हो गया, प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे कि चूरन, लेह, अरिस्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूजेज, है ना, आप फार्माकोग्नोसी में ये भी पढ़ते हो कि कौन से ड्रग्स का डायरेक्टली थेरेप्टिक यूज है, जैसे स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, विनक्रिस्टिन, ये सब डायरेक्टली प्लांट से हमें प्राप्त होता है। जैसे प्लांट का नाम है विंका रोजिया, आप जानते होंगे इस प्लांट के बारे में। एक प्लांट है, ये प्लांट है आपका सदाबहार पचपतिया फूल, इसमें विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन पाया जाता है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी कैंसरस। तो आप डायरेक्टली पढ़ते हो यहाँ पर कि ड्रग्स ऑफ डायरेक्टली थेरेप्टिक यूज़, उसका क्या थेरेप्टिक यूज़ है, जैसे स्टेरॉइड का थेरेप्टिक यूज़ क्या है, एंटीबायोटिक्स का, विनक्रिस्टिन का तो एंटी कैंसरस है, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कम करता है, स्टेरॉइड्स कोई भी लॉन्ग क्रोनिक इन्फेक्शन वगैरह उसको कम करता है ना। फॉर्मेशन ऑफ नोवेल मेडिसिन, हाँ, जितने भी नए मेडिसिन बनते हैं उसका जो भी केमिकल वगैरह बनता है वो कहीं ना कहीं प्लांट बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ड्रग इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, फार्माकोग्नोसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसका ट्रिक मैं बता देता हूं, देखो, है ना, एकदम याद रख लेना सीधा सीधा। क्या क्या बताओ, आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल, है ना, पहला वर्ड सबका ले लो, आई बी, है ना, पी, आई बी पी डी एफ। तो इसका हम लोग बने थे क्या, इसका याद कीजिए, एफ डी करेंगे, आई बी पी एफ डी, आई बी पी एफ डी याद रख लेना। आई मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। बी मतलब होता है क्या, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। पी का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, एंड डी का मतलब, एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ नोवेल मेडिसिन, डी का मतलब ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूज। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या कुछ है। सबसे पहली बात, धीरे धीरे आपका मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ, कह रहा है फार्माकोग्नोसी इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड विथ फील्ड्स सच एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोग्नोसी जो है वो धीरे धीरे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। एंड वहाँ पर जाकर के रिसर्चर्स फोकस कर रहे हैं कैसे कैसे फार्माकोग्नोसी के मेन जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाला जाए और उसको यूज़ किया जाए, आइसोलेट करें एंड कैरेक्टराइज करें बायो एक्टिव कंपाउंड्स,
है ना, जैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे प्लांट विंका है, विंका में विनक्रिस्टिन है, उसको कैसे निकाला जाए और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह की स्टडी कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न है, ये तरीका है कि भैया फार्माकोग्नोसी को अब मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ रहा है लोग, है ना। हाँ, प्रेजेंट स्टेटस कई बार आता है तो लिखने के लिए तो लिख देना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। कोई भी नया ड्रग कहते हैं ना टोटली डिपेंडेंट है फार्माकोग्नोसी के ऊपर। तो कह रहा है देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट का इंटरेस्ट लोगों में ग्रो हो रहा है क्योंकि साइड इफेक्ट कम से कम है, तो पर्टिकुलरली इन फेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट द नीड ऑफ नोबल थेरेप्टिक्स, खास करके लोग नोवेल नए थेरेप्टिक्स की ओर जा रहे हैं, नया ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हैं। दिस इंक्लूड स्टडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मतलब जो आपको शुरू से मेडिसिन यूज करते आ रहे हैं नेचुरली, उसके बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पर, एंड टोटली आप नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। एंड नेचुरल प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल्स धीरे धीरे आते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मैनी ड्रग्स हैं जो डिराइव किए गए हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे स्ट्रेंस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है डिराइव फ्रॉम फंगी, जो कि फंगी से डिराइव किया जाता है। बहुत सारे एंटी कैंसर, देखो यहाँ पे भी जिक्र किया गया, बहुत सारे है ना एंटी कैंसर ड्रग हैं जो कि प्लांट्स से डिराइव किया गया, जैसे मैंने बताया था ना विंका। और कुछ बच्चे बोल रहे सर विंका का कहानी बता दीजिए, भाई ये सब जानता है ना, यही विंका है, यही पुष्प है जिससे मैंने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया था, है ना। हाँ, लेकिन बात अलग है कि रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि हम तो कुछ बहुत सोच के किए थे कि देखो इसमें इतना इंपॉर्टेंट, लोग इसको हल्के में लेता है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसा एंटी कैंसरस एजेंट इसमें पाया जाता है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो मूर्ख नहीं समझ पाई। 2 दिन के बाद पता चला कि वो किसी चिलगोजा को पसंद कर ली, चोंगा टाइप लड़का जो कि आधा बाल छील के चलता है आधा बाल छील के चलता है, उसको पसंद आ गया हाँ, कहते हैं अच्छे फल अक्सर कीड़े ही खाते हैं है ना। अक्सर देखिएगा अच्छा फल पे कदू को कीड़ा बैठता है, पूरे फल को सड़ा देता है, वही वाली हाल है कोई बोल रहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलिए अब देखा जाए जो हो, है ना। डिराइव्ड फ्रॉम फंगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ट्रेंड कंटिन्यूज टू ग्रो, रिसर्चर्स एक्सप्लोर फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ लेजर नोन स्पीसीज। मेन देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट है क्या क्या पार्ट, ये वाला पार्ट फार्माकोग्नोसी क्या होता है, यहाँ से आपकी इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ये सब पॉइंट्स हिस्ट्री में लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को हिस्ट्री में लिख दीजिएगा। एंड आप जो ये पढ़ाया गया इसको लिख दीजिएगा, पर स्कोप याद रख लीजिएगा 5 को। प्रेजेंट स्टेटस नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बस इस चैप्टर में इतना ही। एंड इसी के साथ आपका ये क्लास खत्म होता है। एंड जो बच्चे इसको डेमो लेक्चर के तौर पर क्रैश कोर्स का लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा भैया अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ये अंतिम मौका है शुरू से पढ़ने का। आप फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ना मोबाइल नंबर नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए। कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा, फटाफट से परचेज कर लीजिए। एंड इस बात का ध्यान रहे ये जो क्रैश कोर्स है मात्र 499 का है। आप लोग यूट्यूब के चक्कर में पड़े, बहुत सारे बच्चे कहता है सर यूट्यूब पे कहने अपलोड कर देते हैं। यही वीडियो बा यूट्यूब पे करेंगे तो 50 को बच्चा लाइव नहीं देखेगा, सच बता रहे हैं। एंड यहाँ पर 900 बच्चा 1000 बच्चा लाइव पढ़ता है, तो ऐप पर एक अलग ही माहौल हो जाता है। यहाँ पर हमको सेलेक्टेड बच्चा मिल जाता है जिसको एक्चुअली पढ़ना है, तो पढ़ाने में मज़ा आता है। यूट्यूब पे कोई भी आएगा कुछ भी लिख देगा कमेंट में, डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा तो हम सीधा ब्लॉक कर देंगे, मेरे पास एक्सेस है, वो यूट्यूब में नहीं होता ऐसा, है कि नहीं। तो इसीलिए समझ रहे बात को। तो थोड़ा सा 500 रुपये की बात है, अच्छे से पढ़ लोगे तो भैया कहीं बैक नहीं लगेगा। अगर एक को सब्जेक्ट में बैक लगा तो ये 500 रुपये अच्छे से असूल हो जाएगा आपका। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से 6, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड जो भी बच्चे इतना प्यार दिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश सर ऑफिशियल, वहाँ पे भी आ जाइए। एंड सभी लोग धूम मचा दीजिए, स्टोरी स्टेटस लगा दीजिए फटाफट कि भैया मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, आप भी कर लो, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड इतना सभी लोग प्यार देने के लिए आप सभी लोग देख लीजिए बच्चों को कितना अच्छा क्लास लगा है। कमेंट में लगातार आप सभी लोग देखिए कितना अच्छा क्लास आ रहा है, वाह। पीडीएफ अपलोड कर देंगे। चलिए चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।